हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 3 है, जो कि उत्तराखंड यूटेट सीटेट, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व उत्तराखंड व केंद्रीय सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसने व कब की? तो दोस्तों, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना विलियम हिली ने की। यह की उन्होंने 1909 में। अगला प्रश्न है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं? तो दोस्तों, यह अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो दोस्तों, यह प्रयोग चूहों पर मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, यह कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, भाषा के जन्मजात सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, यह चॉम्स्की ने किया। अगला प्रश्न है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में कहां पर की गई? तो दोस्तों, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह प्रियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो दोस्तों, यह जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो दोस्तों, यह पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को अजीबोगरीब अवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों, यह शैशवावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के कितने कौशल हैं? तो दोस्तों, भाषा विकास के 4 कौशल हैं, जिनमें सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना सम्मिलित है। दोस्तों, इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो है सुबोपाली। इसका अर्थ होता है सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सर्वोपरि व कठिन भाषा कौशल कौन सा है? तो दोस्तों, वह है लिखना। अगला प्रश्न है, प्रथम 2 वर्षों में आधारशिला रखता है बालक अपने भावी जीवन की। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है स्ट्रैंग का। अगला प्रश्न है, कितने माह का शिशु प्रथम सार्थक शब्द बोलता है? तो दोस्तों, 10 माह का शिशु प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? तो दोस्तों, वह है शारीरिक। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों की आयु में बालक अपने क्रोध और भय पर नियंत्रण कर लेता है? तो दोस्तों, वह अपने क्रोध और भय पर नियंत्रण 6 वर्ष की आयु में कर लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों, वह है समानुभूति देना। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, यह 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं? तो दोस्तों, वह है XY। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? तो दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो दोस्तों, यह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है? तो दोस्तों, वह परिवार से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है? तो दोस्तों, यह अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण है? तो दोस्तों, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन समाजीकरण है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं? तो दोस्तों, यहाँ परिवार से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं और विद्यालयों से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? उक्त कथन है? तो दोस्तों, यह हरलॉक का है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो दोस्तों, वह कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। दोस्तों, यह सभी जो हैं वह संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, चरित्र आदतों का पुंज है? यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, यह परिभाषा सैमुअल इस्माइल ने दी। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।